वेलकम टू माय चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी बाय RRAB। तो हम देखने वाले हैं मेंडलीव का आवर्त नियम, जो कि क्लास 11th है। तत्वों का वर्गीकरण गुणधर्मों में आवर्तता का है। और जो हम क्वेश्चन चौथा करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन चौथा करने वाले हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो पहले इसका क्वेश्चन देख लीजिए आप। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, लिखिए, ठीक है। और जो है उत्तर हम पढ़ लेते हैं एक बार और फिर समझते हैं। मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए परमाणु द्रव्यमान को आधार माना। इसमें आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, माने परमाणु द्रव्यमान इसका बेस है, ठीक है। तो इसका बेस का अपन को क्या याद रखना है? परमाणु द्रव्यमान। और बताया कि यदि दो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आधार पर मेंडलीव ने 56 तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो यहाँ पर बात क्या कही गई है कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसको आधार माना किसने? मेंडलीव ने, ठीक है। तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया और इस प्रकार उन्होंने कुल कितने तत्व व्यवस्थित किए? 56, ठीक है। तो उन्होंने बताया कुछ निश्चित अंतराल होता है, ठीक है, निश्चित अंतराल। तो निश्चित अंतराल के बाद जो है तत्वों के गुणों में जो है उनकी पुनरावृत्ति होती है, तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। यदि हम जो है इस प्रकार यदि मेंडलीव के कहे अनुसार, मतलब उन्हीं ने तो किया है वह काम, तो उन्हीं के कहे अनुसार यदि हम तत्व को व्यवस्थित करें, उन्होंने किया है, ठीक है। तो उन्होंने किया तो क्या पाया गया कि कुछ निश्चित अंतराल के बाद, जैसे कि हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम समझा, तो 8 तत्वों के बाद, मतलब 7 तत्वों के बाद 8वां तत्व जो आएगा तो पहले तत्व से समांतर रखेगा, तो उसे कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। परंतु जो है इन्होंने क्या बताया कि मेंडलीव ने जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्या किया है, उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया, कुल 56 तत्व व्यवस्थित किए। और इनको इस प्रकार व्यवस्थित किया यदि उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि कुछ, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के में हम समझा दे रहे हैं रफ में, ठीक है। तो जो है मेंडलीव ने क्या बताया हुआ है, मेंडलीव ने क्या बताया, ठीक है, यह क्वेश्चन है। पहले मेंडलीव ने बताया कि जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं तत्वों के, क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यदि इसको आधार माना जाए, ठीक है, इसको आधार माना जाए, जैसे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है और किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो इसको हम यदि इसे क्रम में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कि पहले जिसका 1 होगा वह पहले लिखा जाएगा, जिसका 2 होगा वह बाद में लिखा जाएगा, जिसका 3 होगा वह उसके बाद में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से यदि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, और इस प्रकार उन्होंने कितने तत्व जो है व्यवस्थित किए? 56, ठीक है, 56 तत्व व्यवस्थित किए। इन्हीं तत्वों में से छांटे थे मतलब तत्व कितने छांटे थे? डोवे राइनर ने, ठीक है, डोवे राइनर ने जो 56 तत्व इन्होंने व्यवस्थित किए थे, ठीक है, जो 56 तत्व इन्होंने मेंडलीव ने व्यवस्थित किए थे, उन्हीं तत्वों में से किन्होंने, डोवे राइनर ने तत्व छांटे थे जो इस नियम, मतलब उन्होंने त्रिक बनाया था उन्हीं तत्वों से, ठीक है। तो चलिए अपने बात पर आते हैं, जो हम बात बता रहे थे यहाँ पर। यदि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कुछ निश्चित अंतराल, जैसे कि हमने बताया निश्चित अंतराल क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि 1 से यदि 7 तत्व लिखें तो जो 8वां तत्व आएगा, ठीक है, जो 8वां तत्व आएगा तो वह पहले से समानता रखेगा, ठीक है, पहले समानता, जो कि हमारा था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इसमें निश्चित अंतराल है कि नहीं? फर्स्ट से 7 तक यदि, जो फर्स्ट से 7 तक यदि हम लिखते हैं 1 से 7 तक, तो 8वां तत्व आएगा जो पहले तत्व से समांतर, मतलब 8 और 1 समान है, ठीक है, मतलब यदि हम देखें तो समानता है, तो 1 और 8 समान हो गए, ये पहला तत्व और 8वां तत्व समान हो गया, मतलब गुणों में समानता रखता है।
उसी प्रकार बताया कि कुछ निश्चित अंतराल जैसे आएगा, कोई निश्चित अंतराल होगा तो उसके पश्चात कुछ तत्व आएंगे जो कि उन अंतरों, जो अंतराल होते हैं फिक्स अंतराल, जैसे यहाँ से यहाँ पर 7 का डिफरेंस है 1 से 8 के बीच में, 8 में से माइनस किया 1 तो 7 का डिफरेंस आया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ होगा, जैसे 1 नंबर पर कोई तत्व आया, ठीक है, उसी प्रकार से कोई मान लो कि 10 नंबर पर तत्व आया जो पहले तत्व से समांतर रखता है, तो अंतराल कितना है इसके बीच में, 9 का। तो इसी प्रकार कुछ निश्चित अंतराल होंगे उसके जो कि जो तत्वों में जो है गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यही बताया था मेंडलीव ने। चलिए पढ़ लेते हैं फिर से। तो इस प्रकार मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए परमाणु द्रव्यमान को आधार माना, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, यह इसका बेसिक पॉइंट है। किसको आधार माना है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक नहीं द्रव्यमान, ठीक है, को आधार माना और बताया कि यदि तत्व को उनके बढ़ते हुए 1 2 3 4 इस प्रकार बढ़ते जाते हैं, यदि घटते हुए लिखने होते तो पहले जैसे 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, इस प्रकार घटते हुए क्रम में लिखते हैं, परंतु बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में जो है उन्होंने रखा जाए तो ठीक है, उन्होंने रखा तो निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण रखने वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है, तत्वों की, ठीक है, तत्व या तत्वों की, तत्व आएगा निश्चित अंतराल के बाद, तो तत्वों को तो नहीं लिखेंगे आप, सीधी सी बात तत्व लिखेंगे, यहीं पे आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति होती है अर्थात तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो परमाणु आवर्ती फलन होगा किसके, जो परमाणु द्रव्यमानों के रासायनिक भौतिक गुण इसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है उसी प्रकार से इनके भौतिक रासायनिक गुणों में समानता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया और मेंडलीव ने 56 तत्वों को परमाणु वर्ग क्रम में व्यवस्थित किया। तो यह बताया था मेंडलीव ने, और इसे क्या कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम। और इन्होंने जो है जो पीरियोडिक टेबल दी थी, ठीक है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें क्या है, आधार परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और मेंडलीव के इसको जो इन्होंने तालिका बनाई थी उसे आवर्त मतलब कि आवर्त तालिका कहते हैं, ठीक है। और जो उन्होंने मोस्ले ने बनाई है, ठीक है, आधुनिक आवर्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मोस्ले ने बनाई, उसका आधार क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, यह एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।